वहीं कमला, जो फोन और लिस्ट लेकर बैठे हुए सबसे आने का बोल रही हैं, ये देख शोभा से कहती हैं, तुमने जानबूझकर प्रशांत को वहां बुलाया ना? हाँ जी। शोभा ने सोफे पर बैठते हुए कहा और आगे बोली, जी, बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। अब देखो ना, शीला प्रशांत को कमरे में लेकर गई तो उसने जरूर ही ऐसा कुछ कहा होगा जिससे इसका मन दुखा होगा, लेकिन हमेशा की तरह ये मुस्कान रख कभी जताता नहीं है। इसका ध्यान बटाने का मुझे यही तरीका बेहतर लगा, तो इसे ही आवाज लगाकर अर्पिता की मदद के लिए लगा दिया। बात तो सही है तुम्हारी, इससे हमें भी पता चलेगा कि इनका रिश्ता कितना गहरा है। अर्पिता ये बात बिन बोले समझती भी है या नहीं? कमला ने कहा। तो शोभा बोली, हाँ जी, ये भी आपने खूब कहा, इसके लिए तो चलकर देखना होगा। और दोनों अपने काम छोड़कर स्टोर रूम की ओर लपकती हैं। वहीं अर्पिता और शान दोनों स्टोर रूम में पहुंचते हैं और शान सामान के बॉक्स को उठाने लगता है तो अर्पिता उसे रोकते हुए कहती है, शान सुनो, इसे कुछ देर बाद ले जाना, पहले ये बताओ कि आपका मूड क्यों खराब है? उसकी बात सुन प्रशांत छिपाने की कोशिश करते हुए, नहीं अपू, मूड भला काहे खराब होगा। वहीं शोभा और कमला भी इधर उधर देखते हुए स्टोर रूम के पास खड़ी हो जाती हैं और दोनों के बीच चल रही बातचीत को ध्यान से सुनने लगती हैं। शान, आपने ही कहा था कि प्यार की आवाज इतनी तेज होती है जो सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। फिर हम तो इंसान हैं और इस समय हमारे मन से बस यही आवाज निकल रही है कि आप परेशान हैं। बताइए ना, क्यों परेशान हैं आप? माँ ने कुछ कहा ना? उन्हीं के कारण परेशान है ना आप? अर्पिता ने कहा तो शान अर्पिता की ओर देख उसके पास जाकर बोले, कैसे समझ गई तुम अपू? कैसे समझे बताते हैं, कहकर वो थोड़ा आगे बढ़ी और धीरे से उसके कान में बोली, क्योंकि शान, तुमने कहा था तुम, मैं और मैं तुम, समझे? ओके, समझ गया, शान ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान उठाकर बाहर ले जाने लगे। ये देख शोभा और कमला फुर्ती से तितर बितर हो कोई ना कोई काम में लग जाती हैं। प्रशांत वो सामान टेबल पर रख देते हैं और अर्पिता एक एक करके सामान निकालती है और वो कुछ लाइट्स, प्लास्टिक के फूल पत्ते, कुछ पुराने कर्टन्स वगैरह होते हैं, वो उन सबको झाड़ पहुंचकर वापस उसी में रख देती है। शान अर्पिता को तंग करते हुए, क्या हुआ, फिर से रख दिया? उपयोग नहीं करना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई तुमने? बताना जो था आपको कि तंग करना हमें भी आता है। उसकी ये बात सुन शान चौंकते हुए, हैं, ये कब सीखे तुम अपू? बचपन से। अर्पिता की बात सुन शान एकदम हंस देते हैं, जिससे हंसते हुए उनकी आंखों में चमक और गालों के डिंपल दोनों बढ़ जाते हैं, जिसे देख अर्पिता मन ही मन कहती है, बस हम यही चाहते हैं कि ये मुस्कान सदा आपके चेहरे पर बनी रहे और इसके लिए हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं। ये देख कमला शोभा से कहती है, तुम्हारा निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता शोभा। जवाब में शोभा मुस्कुरा देती है और कहती है, जी, ये बात शीला को कैसे समझाएंगे जो आंखों में इतने सपने संजोए बैठी है? ठाकुर जी है ना कोई रास्ता दिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कमला ने शोभा से कहा, हाँ जी, उन्हीं की लीला वही जाने। चलो हम लोग बाहर चलकर देख लेते हैं। गमले को कलर करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, अब दूसरा रंग घोलकर ही कलर कर लेती हूँ, ये काम तो पूरा हो गया। ठीक है चलो। और दोनों वहां से कलर वाली बाल्टी ले घर के बगीचे में निकल जाती हैं। तभी वहां रंगाई पुताई के कर्मचारी आ जाते हैं तो शान और अर्पिता वो बॉक्स ले फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। शान उसे सबकी पसंद नापसंद के बारे में बताते हुए गाइड करते हैं तो उनकी आवाज सुन अपने कमरे में मौजूद चित्रा सुनती है, जो त्रिशा को सुलाकर बैठकर अपने कबर्ड सेट कर रही होती है। आवाज सुन चित्रा दरवाजे से मुड़कर देखती है और शान को देख चित्रा वहीं उनके पास चली आती है। चित्रा, मैं कुछ मदद करूं आपके प्रशांत जी? आवाज सुन अर्पिता और प्रशांत ने नजरें ऊपर उठाकर देखा। चित्रा को अपने सामने देख प्रशांत जी मन ही मन कुढ़ गए और बुदबुदाए, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मदद करना चाह रही हैं चित्रा जी, जो कि मेरे लिए घातक हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये जो पगली है ना जाने फिर से कुछ सोचने लग जाए और मैं फिर से इसे मनाने के लिए तरीके ढूंढता फिरूं। क्यों चली आती हो तुम मेरे पास? मत आया करो ना। शान को चुप देख अर्पिता बोली, जी वैसे हमें मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना ही चाहती हैं तो कर सकती हैं। अर्पिता की बात सुन चित्रा के चेहरे पर संतुष्टि वाली मुस्कान खिल गई और वो उत्सुकता से वहीं बैठ गई और सारी चीजें निकालकर सामने अर्पिता और शान की तरह अलग चुनकर रखने लगी। बीच बीच में ऐसा करते हुए वो शान की ओर भी देखती जाती है। चित्रा कुछ ही देर बैठ पाई होती है कि उसके कानों में त्रिशा के रोने की आवाज गूंजती है, जिससे वो उठी और वापस आने का बोलकर त्रिशा के पास चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रशांत ने सवालिया नजरों से अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, शान, पहले हालात अलग थे, पहले हमें आपके मन की बात नहीं पता थी, इसलिए कुछ सोच बैठे, लेकिन अब हमें पता है, और जब पता है तो कुछ भी गलत सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम का अस्तित्व ही नहीं। अर्पिता की बात सुन शान धीमे से बोले, कृपा है ठाकुर जी, नहीं तो मैं तो जब से आया हूं तब से यही सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा हूं कि कहीं फिर से मेरी पगली मुझे यूं किसी और के साथ ना जोड़ने लग जाए। क्या कहा शान आपने? अर्पिता ने पूछा तो शान मुस्कुराते हुए बोले, प्यार से कहा है अप्पू, और बस यही दो नाम है तुम्हारे, मेरी पगली और अप्पू। शान की बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए नजरें नीचे कर काम करने लगती है। अर्पिता प्लीज मेरी एक मदद कर दो, चित्रा ने कमरे से आते हुए अर्पिता से कहा। जी कहिए। चित्रा,
त्रिशा के लिए रसोई से हॉट वाटर ले आओगी प्लीज। अर्पिता, इतनी सी बात के लिए इतना प्लीज? अरे ये तो इनकी एंजल है, इसके लिए हम यूं ही ले आएंगे, इसमें इतना प्लीज कहने की आवश्यकता नहीं। कहते हुए अर्पिता नीचे चली जाती है तो चित्रा त्रिशा को लेकर वहीं बैठ जाती है। तो त्रिशा फौरन प्रशांत के पास चली आती है और पूछती है, चाचू ये क्या कर रहे हैं? एंजल, इन सब की मदद से ये जो हमारा घर है ना, उसे भी एंजल हाउस बनाएंगे, क्योंकि जितनी भी एंजल हैं यहाँ वो सब कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने आएंगी। ओके चाचू, हम समझ गए। त्रिशा ने कहा और उसके हाव भाव देख प्रशांत के साथ साथ चित्रा को भी हंसी आ गई। वहीं नीचे कमरे में मौजूद राधु को पुताई के रंगों की महक लगती है तो वो प्रेम से कहती है, हमें छत पर बगीचे में चलना चाहिए प्रेम जी, दरवाजा बंद रखने के बाद भी धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए से आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं ले चलता हूँ, तुम 1 मिनट रुको, मैं जरा बाहर देख कर आया कि कारीगर किस तरफ काम कर रहे हैं। प्रेम जी ने कहा और उठकर दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कारीगरों को कुछ दूरी पर काम करते देख वो राधु के पास आए और बोले, चलिए राधु। कहते हुए प्रेम जी राधिका को अपनी बाहों के मजबूत घेरों में उठा लेते हैं और ये देख राधिका कहती है, आपको तो एक मौका चाहिए नहीं? हाँ, तो कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है प्रेम जी, राधिका ने कहा और वो खामोश हो प्रेम जी की आंखों में देखने लगती है। प्रेम जी राधु को लेकर दरवाजे से बाहर निकल सीढ़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि सभी को शोभा जी ने पहले ही कमरे में ठहरने को बोला हुआ होता है तो बाहर कोई नहीं होता। वहीं प्रेम राधिका को लेकर धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अर्पिता नीचे से पानी लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है तो प्रेम और राधु को देख मुस्कुराते हुए कहती है, हाय क्या तालमेल है। वहीं प्रशांत और चित्रा दोनों प्रेम और राधु को देखते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लव बर्ड कहाँ उड़ चले। लेकिन दोनों में से कोई जवाब नहीं देता। राधु, नॉट फेयर यार, दोस्त को ही भूली जा रही हो। चित्रा ने कहा तो राधु चित्रा की ओर देख कहती है, भूले नहीं है, हम बस सुन नहीं पाए थे, माफ कर दे इसके लिए। कहते हुए एक हाथ से वो अपने कान पकड़ लेती हैं। चित्रा मुस्कुरा कर रह जाती है और प्रेम जी आगे बढ़ जाते हैं। अर्पिता ऊपर आ जाती है और पानी की बोतल चित्रा की ओर बढ़ा देती है। बोतल ले चित्रा वहां से चली जाती है। अर्पिता और शान साथ ही काम करते हुए फिनिश कर देते हैं। वहीं शीला जी का मूड जब ठीक होता है तो वो बाहर से अंदर की ओर आती हैं और चारों ओर देखते हुए उनकी नजर जब ऊपर खड़े हुए शान और अर्पिता पर पड़ती है तो वो वहीं रुककर दोनों को देखने लगती हैं। अर्पिता, शान ये बॉक्स उस कमरे में रख दीजिए प्लीज। शान, ठीक है अप्पू, कह शान वो बॉक्स उठा कमरे में रखाते हैं। अर्पिता वहीं खड़ी रहती है और ये देख शान कहते हैं, हमसे इतना डर जो हमारे साथ अंदर भी नहीं गई। अर्पिता, बात डर की ही है शान, लेकिन आपसे नहीं। शान, बात डर की ही है लेकिन आपसे नहीं है। डर इस बात से है कि हमारे रिश्ते को जितनी गहराई से आप समझते हैं, परम जी समझते हैं, राधिका जी समझती हैं, उतनी गहराई से कोई और समझ पाएगा कि नहीं। अर्पिता की बात सुन शान आगे बढ़े और बोले, तो मैं हूं ना इसके लिए, तुम हो, परम है, सभी मिलकर सब संभाल लेंगे। और एक राज की बात बताऊं, हमारी फैमिली बाकी फैमिली की तरह टिपिकल नहीं है। यहाँ सभी अपनी अपनी पसंद नापसंद एक दूसरे के सामने रख सकते हैं और फिर सभी विचार करके नतीजे पर पहुंचते हैं और सभी को वो निर्णय स्वीकार होता है। उससे किसी को कोई समस्या भी नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं शान, लेकिन ना जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपके और आपकी माँ के रिश्ते ठीक नहीं है। एक अजब सा खिंचाव है आप दोनों के बीच में जो कि चल रहा है। कोई ना कोई तो वजह होगी इसकी, हमें अभी नहीं पता शान, लेकिन ना जाने क्यों हमें लग रहा है कि वो वजह दूर की जा सकती है। अर्पिता ने सोचते हुए कहा। दरअसल उसे कहाँ एहसास है कि अगर शान अपनी माँ की बात मानकर उस वजह को दूर करने के लिए मान गए तो शान और अर्पिता भी दूर हो सकते हैं। अर्पिता की बात सुन शान बोले, माँ को कैसे मनाना है उसका कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगा, लेकिन अभी तुम बस इस घर की एक सदस्य बनकर हर फंक्शन एंजॉय करो, यही मैं चाहता हूँ। सो कोई टेंशन नहीं अब, ओके? ओके, अर्पिता ने कहा और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे नीचे खड़ी शीला देख लेती है और वो वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाकर शीला बेड पर बैठे अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ उन्होंने देखा उस विषय में सोचने लगती है। उन्हें शान और अर्पिता का एक दूसरे के सामने खड़े होकर यूं कुछ देर बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ है तो प्रश्न मन में उठने लाजमी है। उधर ऊपर खड़े हुए शान अर्पिता को बाद में मिलने का कहे नीचे चले आते हैं। अर्पिता अपने कमरे में ना जाकर बाहर देखती है तो शोभा और कमला को गार्डन की साफ सफाई और डेकोरेशन में व्यस्त पाती है। अरे वाह, यहाँ तो बगीचा भी है और वो भी बहुत सुंदर, हम देखते हैं जाकर नीचे ताई जी क्या कर रही हैं। कहते हुए अर्पिता मुस्कुराते हुए तेज कदमों से नीचे चली जाती है। अर्पिता शोभा और कमला से, आप क्या कर रही हैं? आवाज सुन शोभा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हम दोनों तो यहाँ के गमलों और प्लांट्स को सजा जमाकर उनकी काट छाट कर रहे हैं अर्पिता, हम भी करें? अर्पिता ने कहा तो शोभा बोली, तुम कर पाओगी? जी हम कर लेंगे, नहीं कर पाए तो आप है ना हमें बताने के लिए, फिर भी नहीं सीखे तो डांट कर सिखाना, लेकिन हम सीख जाएंगे। अर्पिता ने कहा, ठीक है तो फिर तैयार है ना हमसे डांट खाने के लिए? शोभा ने कहा और धीमे से कमला से बोली, ये प्रशांत तो बड़ा नटखट है, पिछली बार जब यहाँ आया था तब अर्पिता को यहीं बुलाने का कहे खुद ही बोला था कि ये डांटती बहुत है, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा ही लग रहा है मुझे। ये सुन कमला बोली,
अभी इतनी जल्दी कैसे नतीजे पर पहुंच गई शोभा? अभी तो सिर्फ इनके रिश्ते की गहराई पता चली है, स्वभाव नहीं। उनकी बात सुन शोभा जी सोचते हुए बोली, हाँ जीजी, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी राय बना रही हूँ। अभी तो 6 दिन है हमारे पास, सब पता कर लूंगी मैं। वहीं अर्पिता इन दोनों की बातों से बेखबर हो काम में लग जाती है। वो पौधों की छटाई का काम करती है जिसे वो कम समय में उचित तरीके से पूरा कर लेती है। शोभा और कमला दोनों ही उसका काम देखती हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। शोभा, बहुत अच्छे से किया है अर्पिता। अब एक काम करिए, ये जो बचे हुए 2 गमले हैं इन्हें आप अपने तरीके से कलर कर दीजिए, ठीक? जी आंटी जी, अर्पिता ने कहा और वो रंग लेकर उन्हें रंगने में लग जाती है। शोभा और कमला तब तक सभी सड़ी गली बिखरी हुई सूखी टहनियों और पत्तियों को हटाकर झाड़ फुहार कर बगीचा स्वच्छ कर देती हैं। तब तक अर्पिता का काम भी पूरा हो जाता है तो वो रंग से खाली उन बाल्टियों को ले जाकर अंदर बाथरूम में साफ कर उल्टा रख देती है। वहीं दूसरी ओर कमरे में बैठी शीला सोच में डूबी हुई होती है। वो जितना सोचती उतना ही और व्याकुल हो जाती है। सोच की शक्ति ऐसी ही होती है, तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगती। व्याकुल परेशान शीला बाहर चली आती है और बाहर फर्श पर चारों ओर पानी फैला होता है और वो बिन ध्यान दिए चली जा रही हैं और आगे कदम रखती है कि उनका पैर स्लिप हो जाता है। लेकिन तब तक शोभा आकर उसे संभालते हुए कहती है, इतना मत सोचो छोटी कि शरीर तक का भान न रहे। नहीं, कुछ सोच नहीं रही थी जीजी, ये तो बस ऐसे ही। धन्यवाद आपका मुझे संभालने के लिए, अब मैं ठीक हूँ, शीला ने कहा तो शोभा उसके कंधों से अपना हाथ हटा लेती है। शीला ने कुछ सोचते हुए शोभा से पूछा, जीजी एक बात बताओ, क्या अर्पिता और प्रशांत एक दूसरे को पसंद करते हैं? शीला की बात सुन शोभा ने अपने पास ही खड़ी कमला को देखा और फिर बोली, अगर करते हैं तो इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इतने समय तक एक घर में रहे हैं तो एक दूसरे को समझते भी होंगे। और अर्पिता मुझे तो समझदार लगी। कहते हुए शोभा ने अपनी बात खत्म की और उसकी बात सुन शीला हल्का सा गुस्साते हुए बोली, जीजी अगर ये रिश्ता है भी तो जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी, नहीं तो मुझे फिर बेटे की शादी ही नहीं करनी। ये शादी हो जाए फिर मैं प्रशांत से फाइनल बात कर लूंगी और देखती हूँ कि इस बार वो कैसे मना करता है, शीला ने कहा और वो उठकर कमरे में चली जाती है। शीला ने कहा और वो उठकर कमरे में चली जाती है। शीला के जाने के बाद शोभा कमला से कहती है, बड़ा मुश्किल है शीला की सोच बदलना, लेकिन बच्चों के लिए कोशिश तो करनी ही होगी शोभा। कमला बोली, हाँ जीजी, एक कोशिश तो करनी ही होगी, बाकी सब ठाकुर जी ही जाने, शोभा ने कहा और दोनों वहां से उठकर कमरों में चली जाती हैं। वहीं अर्पिता बाथरूम से बाहर आकर अपने कमरे की ओर जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कमरे में ना जाकर ऊपर छत पर चली जाती है, जहां प्रेम और राधु दोनों अभी भी छत पर ही मौजूद होते हैं। राधु, प्रेम जी अब तो हमारी और आपकी भी प्रमोशन हो जाएगी नहीं? हो तो जाएगी, अब तो मुझे घर में खास कराना पड़ा करेगा। प्रेम की बात सुन राधिका हंसी और बोली, अच्छा जरा एक बार अभिनय करके बताओ ना, किस तरह आएंगे आप खास कर, जरा करके तो दिखाइए। राधिका की बात सुन प्रेम जी बोले, तुम सच में देखना चाहती हो? राधु, हाँ ठीक है। कहते हुए वो खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़ने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया कि अर्पिता को देख वो रुक जाते हैं और फिर वापस आकर वहीं बैठ जाते हैं। क्या हुआ प्रेम जी, आप रुक क्यों गए, कोई आया है क्या? कहते हुए राधिका ने दरवाजे की ओर देखा तो अर्पिता को खड़ा देख मुस्कुराते हुए उससे बोली, अरे आप कब आई? आओ यहाँ ऊपर आओ, हमारे पास बैठो, जब से आई हो तब से बात ही नहीं हो पाई है आपसे। अर्पिता आगे बढ़कर आई और बोली, हाँ दी, वो सब जल्दी जल्दी में जो हुआ कहाँ समय मिल पाया है। इतना कहे वो आगे आकर राधु के पास बैठ जाती है। प्रेम जी, अब आप अकेली नहीं है राधु, तो मैं अभी नीचे जाता हूँ, थोड़े बहुत काम देख लेता हूँ, अगर कोई काम नहीं होगा तो फिर सबको ही ऊपर बुला लाऊंगा, सब बैठकर आपस में बातें करेंगे। ठीक है प्रेम जी, राधिका ने कहा तो प्रेम जी उठकर नीचे चले जाते हैं और नीचे आकर शान को ढूंढने लगते हैं। उनकी नजर कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहे शान पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर पूछते हैं, कुछ काम कर रहे हो प्रशांत? शान ने लैपटॉप से नजर उठाई और प्रेम जी की ओर देखते हुए बोले, काम तो मैं कोई खास नहीं कर रहा था भाई, बस हॉल वालों को थीम देनी है डेकोरेशन के लिए, तो वही देख रहा था जिसे रिसेप्शन वाले दिन उपयोग की जाएगी। प्रेम जी, ठीक है, आज सभी फ्री है, फिर कल सबसे बिजी हो जाएंगे, फिर रस्में शुरू हो जानी है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज सभी लोग मिलकर इन रस्मों में मचाई जाने वाली धमा चौकड़ी के बारे में सलाह मशवरा कर ले। अब लड़के वालों का भी अपना स्वैग होता है तो उसको बरकरार रखने के लिए भी तो कोई प्लानिंग करनी होगी कि नहीं? हाँ भाई, बात तो सही है आपकी, तो बताओ कहाँ पहुंचना है मुझे? शान ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, छत पर, राधु और अर्पिता वहीं हैं, तुम भी पहुंचो, मैं सुमित भाई और भाभी को बोलकर आता हूँ। प्रेम ने कहा, ठीक है, तो मैं ताईजी और माँ को भी बोल देता हूँ, शान ने कहा और दोनों बाहर निकलते हैं। प्रेम जी सुमित और स्नेहा के कमरे में ओर जाते हैं तो प्रशांत शोभा और कमला की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रशांत, ताईजी आप दोनों अभी छत पर चलिए, सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये सुन शोभा हंसते हुए कहती है, और इस सभा का सूत्रधार कौन है? शान, सूत्रधार नहीं ताईजी, आयोजक कहिए, और आयोजक हैं प्रेम भाई, उन्होंने ही मुझे और सबको छत पर आने के लिए कहा है। शान की बात सुनकर शोभा कहती है, ओहो, तो इस बार प्रेम और राधिका कुछ प्लान कर रहे हैं, तुमने शीला से कहा छत पर आने को? शान, उन्हीं के पास जा रहा हूँ ताईजी। ठीक है, तो फिर जाओ और हम दोनों भी छत पर पहुंचती हैं। शान वहां से शीला के पास चले जाते हैं और वो शीला के कमरे का दरवाजा खुला देखते हैं तो अंदर आकर कहते हैं, माँ कहाँ है आप? शीला,
इधर उधर कहाँ देख रहा है, यहाँ देख, सामने खिड़की के पास। शान, माँ मैं आपसे कहने आया था कि छत पर चलिए, सभी लोग वहीं छत पर ही मौजूद हैं, छोटे की शादी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आप भी चलिए और आप भी अपनी राय दीजिए। शान की बात सुन शीला बोली, तो तुम्हें मेरी राय की वैल्यू है, अच्छा लगा जानकर। ओहो माँ, हम सभी को आपकी राय की वैल्यू है, आप ना जाने क्यों इस तरह की बातें सोचती रहती हैं, अब चलिए। शान ने शीला से बड़े प्यार से कहा और अपनी माँ को अपने साथ छत पर ले गए। शान को अपने इतने पास देख शीला जी आंसुओं से मुस्कुराने लगी। सभी सदस्य छत पर पहुंच जाते हैं तो प्रेम और राधिका अपनी बात कहना शुरू करते हैं। प्रेम, माँ अब घर में शादी है और कोई धमाल ना हो ऐसा कैसे, कुछ तो धमाल होना ही चाहिए। अब हमारी शादी में धमाल करने के हमारे सारे अरमान रह गए। शादी ही इतने सस्पेंस से हुई कि जब हम वरमाला के लिए खड़े हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी शादी है। बताओ भला इतनी अनोखी शादी किसकी हुई होगी। सारी रस्में एक साथ हुई, सब कुछ आंखों के सामने हुआ और दूल्हा दुल्हन को पता तक नहीं कि उनकी शादी उनके घर वालों की मर्जी के साथ साथ उनकी मर्जी से भी हो रही है।